अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं इस मंच पर बड़ेहर पंचायत के प्रधान हमारे बीच में हैं पंडित बलवंत शर्मा जी। तो पंडित बलवंत शर्मा जी ने अपनी पंचायत में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो बाकियों के लिए भी जो है वो प्रेरणादायी है। तो प्लीज पंडित बलवंत जी। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ के पधारे मीनाक्षी जी, इनकी हमने बातें सुनी, आज ऐसे लगा कि इस छोटी सी उम्र में कितना बड़ा ज्ञान सीखा। लेकिन मैं अपना परिचय देता हूँ कि मैं टू डोगरा से रिटायर हूँ और लड़ी कैप्टन हूँ और 10 सालों से मैं इस पंचायत का बड़ेहर पंचायत का मैं प्रधान हूँ। बहुत से ऐसे कार्यक्रमों में मेरे को बुलाया गया, स्कूलों में बुलाया गया और जहाँ मैं उम्मीद नहीं करता था, अपने पास से कम उम्मीद करता था, उन्होंने मेरे को बुलाया। आज ये देख करके हमें बहुत खुशी होती है कि जो बच्चे आए हुए हैं, जो आप सब ने यहाँ पर आकर के बोला, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ये जितने कम परिवार आए हुए हैं, कुछ भी आए हैं, ये क्या था, ये क्यों आया है? जब कभी ये संसार बना होगा, सृष्टि रची होगी, जिसने इसको रचाया होगा, तो एक हमारा गोत्र बनाया होगा उसने। हम गोत्र के होते हैं, किसी गोत्र के कभी सुना होगा गोत्र। मैं ज़्यादा ना लेता हूँ क्योंकि मैं भी बड़ा प्रवक्ता हूँ, इतना समय नहीं मेरे पास भी, आपके पास भी नहीं है, लेकिन ये गोत्र टाइप बनाया हमारा, संबंध था हमारा कभी गोत्रों के साथ। तो आज जो हम छोटे से परिवार के इकट्ठे हुए हैं, ये हमारा गोत्र संबंध है पिछले बुजुर्गों का, पिछले इसका। अब तो हम इकट्ठे हुए हैं, ये मिलन था हमारा और इसके बाद हम विश्व जाएंगे सारे। तो कुछ जो सृष्टि रची है उसने एक परिवार बनाया हुआ है, जो कि कुछ ही टाइम के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ सालों की हम इकट्ठे रहते हैं, बाकी हम विश्व जाते हैं। सबका विश्व है, मिलन हो ना हो विश्व ना है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, एक संबंध था उसके परिवार के साथ, खत्म हो गया। तो ये छोटा नहीं है, समझ लगता है छोटा परिवार नहीं, आपका कोई पूर्वजों के साथ हमारा ये संबंध था, जो कि आपके सामने हम इकट्ठे हुए आ करते हैं। दूसरी रही बात, जो अपना एक संघर्ष है, अपने बहन जी ने बताया कि देखिए, जब तक आदमी खुद को नहीं पहचानेगा अपने आप को, हम सब तो पूछते हैं कि जब आप एक दूसरे से मिलते हैं कि तेरा क्या हाल है, उसका क्या हाल है, लेकिन कभी अपने आप को नहीं पूछा हमने कि मेरा क्या हाल है। सबसे पहले अपने आप को पहचानिए कि मैं कौन हूँ। जब भी रात को सोते हो, आप अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ। कभी हमने नहीं सोचा कि हम क्या करने आए हो, हमने सोचा कि दूसरा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो कृपया करके आज से अपने आप को सोचना कि हम कर क्या रहे हैं। मैं एक फौजी आदमी हूँ, हमने 32 साल फौज में नौकरी की। आज हम क्यों प्रधान बने? हमारे काम जो देख रहे लोग, पूरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा देख रहा है, कामों का मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे पास कोई संस्था नहीं है। लेकिन जो फौजी 32 साल का एक्सपीरियंस था, मैंने अपने घर में नहीं गुजारा। मैंने उसको बोल ना पाया करके कि फौज में मेरे को तनख्वाह दे करके, जो एक मेस में रोटी दे करके एक्सपीरियंस था मेरा, क्या फौज तक सीमित था? क्या सिविल को मैं गाइड नहीं कर सकता हूँ? मेरे साथ जब मैंने संघर्ष शुरू कर लिया, मेरे साथ डीएसपी, अपने डीसी के पास मेरी कंप्लेंट हुई, बहुत ज़्यादा लोग, पुलिस के पास कई बार आए कि तुम कर के रहे, लोग डिस्टर्ब हो रहे इससे, ये हो रहा। मैंने बोला, जब भी कोई चेंजिंग होती है किसी चीज़ में, चाहे परिवार हो, चाहे संसार हो, चाहे कोई संस्था हो, उसमें विरोध होता है, तो विरोध करेंगे आपका। लेकिन धीरे धीरे जब संस्था समझ आएगी तो आपके पीछे आने आएंगे। आज मेरे पीछे हजारों आदमी, एक छोटी सी बात करता हूँ, हजारों आदमी आ जाते हैं। और जो कंप्लेंटर थे वो भी साथ होंगे नहीं, ये जो काम कर रहा है सारी एक सृष्टि के लिए। मैंने अपना घर से आया हुआ, मैं रात को 2 बजे उठता हूँ, पूरे 2 बजे, एक संकल्प लेकर के
नहीं तो मेरे को क्या, मैं पेंशन लेता हूँ, रात को अपने डंडा लेकर घूमूं रोडों पर, 2 बजे मेरा टाइम उठने का। जब तक जिंदगी में आप संघर्ष नहीं करोगे, ना कोई नौकरी पाओगे ना कुछ पाओगे। 2 बजे के बाद रात को 10 बजे तक मैं सोशल वर्क करता हूँ। अपनी पूरी तनख्वाह जितनी मेरे को पेंशन मिलती है पूरी समाज से बना देता हूँ। क्योंकि हमने जब आपकी सुनी थी, जब हम गरीब थे तो सुना कि तेरा तुझको है पर क्या लागे मेरा। अभी वो वक्त आ गया, मेरा लड़का फौज में चला गया, सबको समझा दिया, बच्चों को बेटों को, कि अभी जो नई लाइन है वो दृष्टि बाड़ी नहीं है। मेरा अगला वक्त संभालना अपना, जो मेरा जहाँ जाना है, जिस काम के लिए मैं था मेरा काम पूरा हो गया। अपने बच्चे की शादी हो गई, बच्चे पढ़ा दिए। अभी ना तो मैं फौजी फैसिलिटी देता हूँ, एक पेंशन के अलावा ना कंटिन्यू सुविधा देता हूँ, ना कोई दारू पीता हूँ, नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा अगला जो जहाँ जाना मेरे को, जिस सृष्टि में भेजा है, वह सुधार माता अपना, ना किसी अपने पोते के लिए, ना किसी अपने पोते के लिए, किसी के काम नहीं करता हूँ। सब उन्होंने किया कि तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाला पोसा, तुम अपना खुद ही अपना भविष्य सुधार किया। अभी कभी हमने देखा फौजी आदमी बताऊँ मैं आपको, आधी जनता जो है वो कंटीन में घुसी रहती है, वो बहू में बैठिए घर में और सामान ला रहे लोग घोड़े भर के, पूरी पेंशन 15,000 का 20,000 का बिस्कुट करी और ला रहे, साबुन तेल ला घर में, वो खा पी रहे मस्त कर रहे सब। अरे समाज के लिए क्या किया आपने? जिस परमात्मा ने आपको भेजा था, जिस आदमी ने नौकरी की, बच्चे की, उसके लिए क्या किया? अभी मैं जाता हूँ जहाँ भी मैंने देखा, कभी रेल सेंटर में जाओ, आप रोड पंजाब की तरफ जाओगे तो आप रेल सेंटर मिलेंगे जगह जगह बैठने के लिए। आपको पट्टी चौक में राम की बहुत राम चौक बन रहा है। अरे जब योद्धा में राम बन सकता है तो हमारे गांव में क्यों बन सकते हैं राम? वहाँ के लिए हम बड़े बड़े नेते, भाई नेताओं की बात की थी, वो धोती लेकर के चावल बांटने के राम बन रहा है योद्धा में। तो अरे तुम अपने गांव में राम बना दो। तो ऐसी भावना जो गिरने लगी है, बिना संघर्ष से कुछ नहीं होगा। आज जो बच्चे आराम पर समझ चुके, मैं बच्चों के लिए गाइड करता हूँ। मैंने एक रैली की थी, 10-12 किलोमीटर की भर्ती कोचिंग की, मैंने फ्री कोचिंग देता हूँ, अभी भी देता हूँ। ट्यूशन फीस मेरे पास फ्री है, कोचिंग मेरे पास फ्री है, सिलाई सेंटर मेरे पास फ्री है, अपने पैसे से करता हूँ हर चीज। लेकिन आज का बच्चा जो उठने के लिए तैयार नहीं है, उठता नहीं हो। कभी कभी देखना आपने कि जब घड़ी का अलार्म रखते हो बच्चे कि मैंने 4 बजे उठना है, जब अलार्म बजता है घड़ी का तो दिल में बहुत से उल्टे भाव आते हैं, क्यों बज गया है, अभी बजा है इसको। तो समय बोलता है कि जब तुम मेरे अपने साथ ही मेरे अपने बच्चे बोल करके मेरे साथ गद्दारी करते हो, तुम क्या जिंदगी में कामयाब होगे? तो जो बच्चा कामयाब होना चाहता है उसको सेल्फ डिपेंड होना अपने पर। अभी मेरी पोती की एडमिशन थी, वहाँ पर इसमें छोटी सी बच्ची नर्सरी में होनी थी, माउंट कार्मल स्कूल में ठाकुर जी यहाँ पर ही है। मेरे लड़का फौजी है, उसने बोला कि डैडी आपकी बहुत गलती है, किसी एमएलए के पास जाओ, करो कुछ नहीं कुछ। मैं क्या बात सुनो बेटा, इसमें वैकेंसी कितनी है? बोले 60 वैकेंसी है। इनकी बातें सुन करके हैरानी होती है हमारे को कि हमारे बच्चे कहाँ आया। हमारे जो गांव की लड़कियों का स्टेज के आगे, कल मेरे पास एक NSS का कैंप था, स्कूल के बच्चे आए थे, कल भी आएंगे, मेरे पास 130 बच्चे हैं, वो आएंगे मेरे पास, उनके लिए बंदोबस्त करना जा करके। तो उस कैंप के बीच में सबसे पहले मेरे को खड़ा करना कि ये मेरे को जो लड़की आगे आए, जो स्टेज के आगे खड़े, अरे एक दूसरे को देखे सब अपनी रजिस्टर्ड के हिसाब से। जब ब्लूटूथ संथाल का मैंने बनाया, कभी चमकदार था देखना, कभी अपने उसमें 600 लाइट लगी हुई है, उसमें मैंने 400 मुर्दे खुद जलाए। आज भी वहाँ मुर्दा लगा, मैं खुद जाता हूँ। अरे मौके कहाँ मिलेंगे? आप तो एक जला करके बस कर देते हो। मैंने 400 कोरोना के बीच में मैंने खुद कंधे उठा करके मुर्दे जलाए बिना मास्क से। किसको बीमारी लगती है? अरे जो स्वप के अंदर कौन आपके आगे आएगा? मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक के नाते बताओ कि हम सब सैनिक बैठे हैं, एक अनजान आदमी के पास राइफल दे दो, आगे खड़ा कर दो उसके आगे, क्या दुश्मन आएगा उसके आगे? कोई नहीं आएगा उसके आगे। जब आपका शरीर ताकतवर है, आपको बीमारी टच नहीं कर सकती। आप बीमारी लाता कौन है? आप खुद लाते बीमारी। कलयुग की उम्र 120 साल है सबकी, मेरी भी है, आपकी है, सबकी 120 साल उम्र तक तकरीबन है। लेकिन जीना कैसे है ये सब आप पर डिपेंड करता है, कितने साल जियोगे। मैं देखता हूँ रोज, अभी भी जाएंगे, अरे जल्दी मर गया, 60 साल में मर गया, ये मरने पर। अरे मरा क्यों तू? तेरे खुद कमी होगी तो मरा ना, तू उठा नहीं होगा तो अपने आप को, जैसे एज बढ़ती है वैसे स्वाद, और जो स्वाद और सेहत 2 चीज़ें होती है हमारी। जब हम सेहत देख करके खाओगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा,
वो स्वाद देकर खाओ, सेहत बिगड़ेगी। अरे ना खाओ चीज़ को, जो पता है कि मेरे अभी कम उम्र ज़्यादा हुई है, चीज़ें नहीं पचती है, मत खाओ। लेकिन नहीं, इसलिए अगर आपने सेहत को जीना, सुबह मैं उठता हूँ 2 बजे, मैं किसी घर को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, ना बहू को। अगर मैं किसी के डिपेंड रहूँगा तो दोस्त आज मैं जी नहीं पाऊँगा। कोई मेरे को पानी बनाने वाला नहीं है, कोई मेरे को रोटी देने वाला नहीं है। आप बोलेंगे किसी के सहारे, जब तक चलती, जब तक चला शरीर, खुद अपने सहारे लिए आप अच्छे जियो। सुबह मैं 2 बजे 2 लीटर पानी पीता हूँ, मैं बैठ करके पीता हूँ। मैं जो नियम है उसको बहुत तगड़े करता हूँ मैं अपने लिए, कि मैंने जीना है यार, टेंशन ले रहा हूँ, समाज का काम कर पाऊँगा। अगर मर गया सब कुछ खत्म हो जाए। तो जीने के लिए आपको खुद संघर्ष करना, खुद संघर्ष करना। ऐसे नहीं कि अभी तो कोई मेरे को पानी लाएगा, कोई पिलाएगा। अरे खुद अपने खाप खुद ही कर लो, अपने कपड़े खुद ही धो लो, जब तक चलती है। जब हमारा शरीर बिगड़ा है, जब तक हमें आराम पस्त मिला है, चाहे बिस्तरा मिला हो, चाहे हमारे को रजाई मिली हो। आज तक मैं कंबल में सोता हूँ कि मेरे को ऐसा लगे कि मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं नहीं बड़े आराम पस्त सो, नहीं सोना नहीं। जब वक्त आएगा तो सो जाओ, कोई नहीं जगाएगा मेरे को। वो कागज उसमें लिखा हुआ, 2 में लिखा होता है कि जिन जागना जागो अब जागने की बार, फिर क्या जागे नाम का, जब सोए शाम के साथ। तब बोलते उठ यार तू उठ, कहाँ उठेगा? कभी देखा मैं देखा, कभी जाते मरने पर उठ के 2 मिनट तो बाढ़ कर ले यार, तू उठेगा कहाँ? अब सो गया। बहुत मौका मिलेगा। अब जिस आदमी में संघर्ष करना जिंदगी में, आज से चाहे वो एल्ड है, चाहे वो बच्चा है, उसको खुद पर डिपेंड होना अपना। अभी समय बहुत मेरे पास मैडम की तरह बहुत ही हमारे पास बदली है, लेकिन चलो जो भी है, मेरे को आपने देखा मैं करता हूँ और प्रैक्टिकल करता हूँ।